जेडीयू ज्वाइन करने के बाद मनीष वर्मा ने एक बड़ा सपना देखा था। सपना यह था कि इस बार नीतीश कुमार के इशारे पर हमको एमएलसी बना दिया जाएगा, विधान परिषद की सीट हमें मिल जाएगी। क्योंकि इसके पूर्व में भी बहुत बार कहा गया कि कभी राज्यसभा भेजा जाएगा तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो भी सपना चूर चूर हो गया जब जेडीयू ने यह कहा कि मनीष वर्मा को नहीं बल्कि इस बार ललन महतो को विधान परिषद भेजा जाएगा। जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता ललन महतो को, जो कि शेखपुरा के रहने वाले हैं, उनको जेडीयू ने विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। और इसको लेकर अब बातें चलने लगी कि मनीष वर्मा से आखिर क्या गलती हो गई कि उनको ये सजा मिल रही है। मनीष वर्मा ने क्या किया? क्योंकि जिस समय मनीष वर्मा ने जेडीयू को ज्वाइन किया उस समय खबर यह चली कि अब मनीष वर्मा जेडीयू के तरफ से विधान परिषद भेजे जाएंगे, वो भी किसके सीट पर? तो सुनील सिंह के सीट पर मनीष वर्मा को जेडीयू एमएलसी बनाएगी। उसके पहले अगर देखा जाए तो जब आरसीपी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय आरसीपी सिंह के सीट पर मनीष वर्मा का नाम तेजी से सामने आया था कि मनीष वर्मा को भेजा जाएगा। लेकिन उस समय खीरू महतो को भेज दिया गया, जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा भेजा गया खीरू महतो को। और इस बार जब कहा गया कि मनीष वर्मा को विधान परिषद भेजा जाएगा तब मनीष वर्मा की जगह ललन महतो को विधान परिषद भेजने की जिम्मेदारी जो है वो जेडीयू ने उठा ली है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तरफ से ललन महतो जो है वो अब उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन सवाल ये कि मनीष वर्मा क्यों नहीं? सबसे पहले आप देखें तो मनीष वर्मा जब जेडीयू की सदस्यता लेते हैं उसके बाद जेडीयू के लिए यात्रा शुरू करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जेडीयू को मजबूत करने के लिए उनकी ये यात्रा को रोक दिया जाता है, बीच में ही रोका जाता है, वो भी किसके इशारे पर? तो संजय झा के इशारे पर, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके इशारे पर इस यात्रा को रोका जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के पास चिट्ठी आती है कि मनीष वर्मा के सारी यात्राओं को रोक दिया जाए, जेडीयू के तरफ से उनकी कोई यात्रा नहीं होगी। और उसके बाद मनीष वर्मा की इस यात्रा को रोका जाता है। अब जब मनीष वर्मा का नाम इस बारे में आया कि मनीष वर्मा अब विधान परिषद के सदस्य बनेंगे तो उनका नाम काट दिया गया। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि मनीष वर्मा को लेकर खबर यह चल रही थी कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो इससे उनके आसपास रहने वालों को दिक्कत सी हो गई कि अगर मनीष वर्मा उत्तराधिकारी हो गए तो फिर दिक्कत होगी। विधान परिषद जा रहे हैं, आगे चल के नीतीश कुमार के करीबी हो जाएंगे तो फिर तमाम चीजों में हमें दिक्कत होने लगेगी। मनीष वर्मा को जेडीयू ज्वाइन करके एक तरीके से शांत कर दिया गया कि आप पार्टी में आ गए, अब शांत रहिए। इसके पूर्व अगर देखा जाए तो मनीष वर्मा जेडीयू में नहीं थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पे काम कर रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री के एक सलाहकार थे, पर्दे के पीछे वो सलाह दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि अब आधिकारिक रूप से हम राजनीति में आ गए हैं और उन्हें लगा कि अब नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार के रूप में हम उभरेंगे, हम यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का समर्थन मिलेगा। लेकिन उस यात्रा को नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों ने रोक दिया। और अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मनीष वर्मा को विधान परिषद जाने से किसने रोका? ठीक है, एक समय के लिए माना जाए कि वो ललन महतो जो गए हैं वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन मनीष वर्मा को तो ये वादा करके जेडीयू ज्वाइन करवाया गया था कि आपको विधान परिषद भेजा जाएगा। इसके पहले भी देख लीजिए कि मनीष वर्मा को सबसे पहले कहा गया था कि आरसीपी सिंह की जगह उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया। उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। उसके बाद आइए खबर ये आई कि मनीष वर्मा को फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। दो सीटें खाली हुई थी, एक विवेक ठाकुर की बीजेपी की और एक राजद की मीसा भारती की सीट खाली आई थी। वो दोनों एनडीए के पाले में आ गए थे। तब नीतीश कुमार ने दोनों सीट को भाजपा के पास जाने दिया, जिससे एक उपेंद्र कुशवाहा गए और एक मनन मिश्रा गए। लेकिन अब खबर यह चली कि विधान परिषद भेजा जाएगा सुनील सिंह के सीट पर,
जो उपचुनाव हो रहा है राजद के एमएलसी जो कि मुख्यमंत्री के मिमिक्री करते हुए अपनी सीट गंवा बैठे, उसके लिए मनीष वर्मा को भेजा जाएगा। लेकिन अब मनीष वर्मा की जगह ललन महतो सदन जा रहे हैं। अब इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह बताया जा रहा है कि जेडीयू की गुटबाजी ने मनीष वर्मा को शांत रहने पर मजबूर कर दिया है, या फिर यूं कहे कि जेडीयू की गुटबाजी ने मनीष वर्मा को एक बड़ा झटका दिया है कि अब आप पार्टी में रहेंगे लेकिन पार्टी की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोकसभा चुनाव बीत गया, राज्यसभा चले गए, विधान परिषद चले गए, अब क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर यूं ही बैठे रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।